आज हम जानेंगे रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इस किताब के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी है। इस किताब में बताया गया है कि एक पुअर डैड के बेटे की सलाह अमीर बनने के लिए क्या है। अगर आपने कभी गूगल पर बेस्ट पर्सनल फाइनेंस बुक्स सर्च किया है तो रिच डैड पुअर डैड उस सर्च में सबसे ऊपर रही होगी। यह किताब अमेजन के पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट कैटेगरी में एक और दुनिया में हाउ टू कैटेगरी में अब तक जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उनमें थर्ड लॉन्गेस्ट रनिंग बेस्ट सेलर है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की लगातार 6 सालों तक टॉप बेस्ट सेलर बुक रही और 2 साल तक यूएसए टुडे की एक मनी बुक रही। साल 2002 में प्रकाशित रॉबर्ट टी कियोसाकी की यह किताब की अभी तक 46+ मिलियन कॉपी बिक चुकी है, जिसे दुनिया के 109 देशों के 51 अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इसका अनुवाद कई भारतीय भाषाओं में भी हो चुका है। ज्यादा पैसा कमाने से नहीं बनता कोई अमीर। यह किताब इस मिथक को तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं या बहुत पैसा सिर्फ 2 नंबर से ही कमाया जा सकता है। इस किताब से रॉबर्ट कियोसाकी दुनिया भर के करोड़ों लोगों की पैसों के बारे में उनकी सोच को चुनौती देते हैं। रॉबर्ट के अनुसार अमीर बनना आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। इसी ज्ञान की कमी के कारण गरीब व्यक्ति गरीब बना रहता है और मध्यम वर्गीय आदमी पैसा होने के बावजूद भी हमेशा ही मध्यम वर्गीय ही बना रहता है। यह किताब अमीर या गरीब की मानसिकता का वर्णन करती है। रॉबर्ट के मुताबिक धनवान वही लोग बनते हैं जो संपत्ति लेते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग दायित्व लेते हैं। समझदार वो लोग होते हैं जो अपने पैसे को स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट आदि में निवेश करते हैं, जिससे वह अधिक पैसा कमाने में कामयाब होते हैं। बेसिकली समझदार वह लोग होते हैं जो पैसे इन्वेस्ट करने के मौकों की तलाश में रहते हैं। पुअर डैड सिर्फ समझदारी की बात करते हैं। इस बात को पुख्ता करने के लिए रॉबर्ट हमारी जिंदगी से उदाहरण लेते हुए दिखाते हैं कि कैसे हम में से अधिकतर लोग फाइनेंशियल एडवाइस उनसे लेते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, सिर्फ अनुभव होता है। ये लोग अपने अनुभव के आधार पर अपनी राय देते हैं। यहां पर रॉबर्ट समझदारी और काबिलियत में फर्क दिखाते हैं। किताब के टाइटल में रिच डैड काबिलियत का सूचक है और पुअर डैड समझदारी का। कियोसाकी लकी थे कि उन्हें दोनों तरह के व्यक्तियों से एडवाइस लेने का मौका मिला। पुअर डैड उनके असली पिता थे जो काफी पढ़े लिखे थे मगर जिंदगी भर गरीब रहे और जो कियोसाकी को पढ़ाई लिख करके अपना भविष्य सुरक्षित करने की एडवाइस दिया करते थे। रिच डैड उनके पड़ोसी दोस्त के पिता थे जो काफी पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर काफी अमीर थे। इन्होंने कियोसाकी को पैसे की समझ विकसित करने में लाइफ लॉन्ग लेसन्स दिए। इन्हीं दोनों थीम्स के इर्द गिर्द किताब की अन्य थीम्स भी हैं, जैसे अमीर बनने के लिए आपको जोखिम उठाना सीखना चाहिए। ऐसी चीजें जीवन में जोड़िए जो आपको पैसे कमा कर देगी। हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लें। पैसे के लिए काम ना करें, पैसा आपके लिए काम करे, इत्यादि। क्या है इस किताब की लोकप्रियता का रहस्य? इस तरह की अस्पष्ट लेकिन प्रभावशाली बातें सेल्फ हेल्प की किताबों में अमूमन लिखी जाती रही हैं। ऐसे वाक्यों का कोई एक खास तार्किक मतलब या माने नहीं होता, लेकिन प्रॉमिस और जोश से भरपूर ये सुझाव या सलाह रीडर को इसे पढ़ते हुए ये महसूस कराते हैं कि ये उनके लिए ही लिखी गई है। लोगों में किसी चीज में विश्वास रखने की या यकीन करने की उनकी जबरदस्त इच्छा अक्सर उन्हें इस तरह के विषयों पर तार्किक या स्पष्ट सोच रखने से वंचित रखती है। इस किताब को पढ़ते हुए रीडर के मन में ये सवाल आ ही सकते हैं कि जो किताब फाइनेंशियल जीनियस के ब्लूप्रिंट देने का दावा कर रही है, वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, लायबिलिटी ऐसे कॉन्सेप्ट्स को इतने मोटे मोटे शब्दों में क्यों समझा रही है।
या ये कि क्या पैसों के साथ खुशी या काबिलियत जोड़ना सही है। लेकिन जाहिर है इसे पढ़ने वाले, पसंद करने वालों ने इसको इतना आलोचनात्मक नजर से नहीं देखा है। यह पिछले 20 सालों में एक तेजी से बदलती और जटिल होती जा रही ग्लोबल व्यवस्था में उन्हें दिशा देती रही है।